आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें सीखूंगा जो कि ना ही ज्यादा मुश्किल है और ना ही ज्यादा आसान है और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे तुम अगर एकदम मास्टरी कर लेते हो तो तुम्हारा एक अलग ही ऑरा बन जाता है। ये है एक असली तलवार जिसे पहले राजा महाराजा इसे यूज करते थे युद्ध के लिए, और ये मेरी पुश्तैनी तलवार है जिसे आज मैं चलाकर सीखने वाला हूँ कि इसे हम लोग कैसे स्पिन करते हैं और इसमें मास्टरी कैसे की जाती है। तो भाई ये है हमारा वो पहला इम्पॉसिबल चीज जिसे आज मैं करने वाला हूँ। अब देखो, तुमने तो यार मूवीज में और बहुत जगह पे ये चीजें देखी होगी जिसमें लोग तलवार को कुछ इस तरीके से चलाते हैं। हाँ, बट मेरे को नहीं आता है, मैं अभी से सीखने वाला हूँ। लेकिन ये मेरा दोस्त तलवार देख के अपने आप को बाहुबली ही समझने लगा। देख लो भाई, इसको चलाना नहीं आता लेकिन फिर भी ये थोड़ा स्टाइलिश में उठाएगा। ऑल्सो गाइस, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये भाई बिल्कुल मतलब असली तलवार है, बट इसमें जो धार बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आई नेवर ट्राई दिस। मैंने इसे कभी भी यूज नहीं किया है, बट आज कैसे भी मैं इसको सीख कर ही रहूंगा, इसे मैं मास्टरी करके रहूंगा। तलवार को चलाने के मेरे पास 0% भी आइडिया नहीं है कि इसे कैसे चलाते हैं, बट मैं आ जाता हूँ यूट्यूब पे इसे सीखने के लिए कि इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है इसे चलाने के लिए। ऑलमोस्ट मुझे तलवार को चलाने का एंगल पता चल गया कि मुझे इसे किस साइड से और किस तरीके चलाना, बट अभी मैं इसमें फुल मास्टरी नहीं हासिल किया हूँ। तलवार को मैं अपने फिंगर से पकड़ा हुआ था जिसमें मेरे थंब का मेन रूल था, उसकी वजह से मेरा थंब भी यार दर्द होने लगा था। तलवार मेरे हाथ से 2-3 बार छूट भी गई। आज मुझे इसे कैसे भी सीख कर ही रहना था, इसी वजह से मैं फिर से उड़ जाता हूँ तलवार लेकर और फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद एंड रिजल्ट में कुछ ऐसा आया। मेरे अंगूठे में चोट लगने की वजह से मैं इसे बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसको स्पीड करने के लिए हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाथ देखो, मेरा पूरा लाल हो चुका है अभी। अब मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका था क्योंकि मेरे शोल्डर में और मेरे थंब में बहुत ज्यादा ही पेन होने लगा था और लगभग अब शाम होने भी वाली थी। तो भाई अभी शाम हो चुकी है और मैंने 80% तलवार को घुमाना सीख लिया है। बाकी मेरा कैमरामैन वो खुद परेशान हो चुका है और मैं खुद परेशान हो चुका हूँ क्योंकि भाई मेरा पूरा हाथ यहाँ पे देखो लाल हो चुका है पूरा। ये देखो, इधर साइड से, ये साइड से और यहाँ पूरा। तो भाई आज अपना तीसरा दिन। कल मैंने 80% काम सीख लिया था और आज हम इसे पूरा 100% इसको यार बेटर तरीके से चलाना सीखने वाले हैं। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे हाथों में यार जो मेरे थंब के बीच में है वहाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था क्योंकि ये जो ग्रिप देख रहे हो यहाँ पे तलवार का, मुझे वहाँ पे बार बार अपने थंब से पकड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स लगने की वजह से मेरे थंब का जो बोन है वो बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। फिर जब मैं अपना तीसरी बार प्रैक्टिस कर रहा था तो भाई मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई और मेन जगह पे जहाँ पे मैं अपने तलवार को पकड़ रहा था। फिर मैं हाथ पे बैंडेज लगाता हूँ। अब देखो, कट बहुत छोटा था लेकिन अब यार पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब इसके बिना यार मैं तलवार नहीं चला सकता, इसी वजह से मैं बैंडेज लगाता हूँ और फिर से अपना लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करता हूँ। गुरुजी गोरख जति मच्छिंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि, अलक भ्रूषु गोरु आदि, जन्म जन्म के कटो कलेश। तो आज है डे 3 और आज मैं सीखूंगा कि एक बैक फ्लिप को कैसे करते हैं। ये देखने में जितना ही क्रेजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट है, बट ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने तुम्हें बताया है। अभी मैं अपना पहला ये अटेम्प्ट करता हूँ और तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। यार मेरे बैकबोन में मोच आ गई। अब देखो, बैक फ्लिप को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रिक्स होती हैं, इसी वजह से मैं एक एक करके सारे ट्रिक्स को कर रहा था। धूप का टेम्परेचर अभी 42 डिग्री सेल्सियस है और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते करते अभी लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और काश मैंने जितनी यार मेहनत यहाँ कर ली है उतनी मैं पढ़ाई में कर लेता तो आज मैं अपने क्लास का टॉपर होता। टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। भाई मेरे हाथ में बहुत ज्यादा मोच आ चुकी है, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। हाँ, बट अब मैं ट्राई करूँगा फ्रंट फ्लिप करने का क्योंकि मुझे वो ब्लैक फ्लिप से ज़्यादा आसान लग रहा है। दोपहर के 12:25 हो चुके थे और अब धूप इतनी तेज होने लगी थी कि मेरा गद्दा भी जल रहा था और साथ में मेरे छत पे का फर्श भी। और मैं अपना दिमाग कुछ ऐसा दौड़ाता हूँ कि मैं अपने दोनों पैर में पन्नी बांध लेता हूँ ताकि इससे मुझे थोड़ा पैर में जलन कम हो। पैर में पन्नी बांध लिया ताकि थोड़ा धूप, ये तो फिर भी जल रहा है यार ये। और ये भी बट थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा भाई, मुझे पता है। तो जितने जल्दी मैं प्रैक्टिस कर सकूं वही सही होगा।
इस क्लिप में तुम देखो कुछ ऐसा हो रहा है, जब मैं फ्रंट फ्लिप कर रहा हूँ तो मैंने अपने हाथ को यहाँ पर रख दिया और बाकी मैं अपने पोजीशन पे वैसे वापस आ गया। यानी कि अगर मैं अपने हाथ को ना रखूं और ऐसे ही फ्लिप को करूं तो मैं इजीली फ्रंट फ्लिप कर सकता हूं। अभी 1 बज चुके थे और धूप बहुत जोरों से होने लगी थी और मैं अपना लास्ट ट्राई करने जा रहा था। अगर ये आज नहीं होता तो मैं इसे फिर कल ट्राई करूंगा, लेकिन जब मैं फ्रंट फ्लिप जैसे ही मारता हूँ फिर भाई मेरे हाथ में बहुत जोरों से मोच आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें अभी रिप्ले में दिखाया है कि जब मैं फ्रंट फ्लिप मार रहा हूँ तो मैं बार बार अपना हाथ रख दे रहा हूँ और उसी की बदौलत यार मेरे हाथ में यार अभी मोच आ गई है। अभी धूप हो रहा 44 डिग्री सेल्सियस और मेरी बॉडी पूरी तरीके से गर्म पड़ गई है, तो अब मैं इसे और आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। सॉरी गाइस, मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कर ली। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रुई का बोरा भी ला के लगा लिया, बट मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा मोच आ गई भाई कि मेरा हाथ अब काम भी नहीं कर रहा ढंग से। तो भाई आज है डे 4 और आज मैं देखूंगा कि एक स्टिक स्पिनिंग टेक्निक को हम लोग कब तक मास्टरी कर सकते हैं। इसके पहले तुम लोगों ने देखा जैसे मैंने तलवार को चलाना सीख लिया था, बट जो मैंने सेकंड चीज किया बैक फ्लिप, वो मेरे से नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही रिस्की था। बट हाँ, इस चीज को अब हम करने वाले हैं क्योंकि स्टिक स्पिनिंग सुनने में बहुत आसान है और करने में भी उतना आसान है, बट उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिलहाल तो मैं बोल तो रहा हूँ, बट मुझे इसको करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं इसे कर पाऊंगा या फिर नहीं। 2 बार धोखा खाने के बाद इस बार मैं अपने फुल सेफ्टी के साथ इस टेक्निक को करने वाला हूँ। प्रीवियस दोनों क्लिप में तुमने देखा था कि यार जब मैं तलवार चला था तो मेरा हाथ कट गया और मेरे पैर पे भी चोट लग गया था, और जब मैं बैक फ्लिप कर रहा था तो मेरे हाथ में मोच भी आ गया था और मेरे कमर में भी। तो इस शूट में यार ऐसा कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसी वजह से मैं अपनी फुल सेफ्टी के साथ सब करूंगा। इसे सीखने के लिए यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएंगी जिसमें तुम्हें अलग अलग तरह से इसको स्पिन करना सिखाया जाता है और मैं इस वीडियो को देखकर समझाऊं कि यार इसे कैसे किया जाता है। फिर मैं उसी तरीके से प्रैक्टिस करने लगा जैसे मैंने बाकी वीडियोस के ट्यूटोरियल में देखा था। ये है मेरा कार्डबोर्ड का रोल स्टिक जिससे यार मैं ये परफॉर्म करने वाला हूँ और मैं जोश जोश में चला गया यार इसे सीखने के लिए, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ होना ही था। तो ये था पहला स्टेप जिसमें मैं अभी इतना नहीं ठल रहा हूँ कि ढंग से मैं स्टिक भी नहीं पकड़ सकता। भाई ये भी कोई उतना आसान नहीं है। मैं लगभग 10 मिनट से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक मैंने इसे ऑलमोस्ट 30% ही सीख पाया हूँ। मुझे बट इसको इसमें मास्टरी करनी है कि इसे फुल स्पीड में कैसे नचाते हैं। गलती बार बार हुई थी, मैं स्टिक को फुल स्पीड में मूव नहीं कर रहा था और बार बार स्टिक मेरे हाथ से फिसल जा रहा था, बट ये मेरे हाथ नहीं, ये मेरे माइंड कंट्रोल पर डिपेंड कर रहा था। फिर मैंने तलवार वाले मेथड को ट्राई किया और तुम दोनों का रिजल्ट देखो। भाई मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में जो तुम्हें तलवार वाला दिखाया था एंड मैंने उससे वो चीज प्रैक्टिस किया, भाई ये बहुत ही परफेक्टली तरीके से हो गया। भाई बिल्कुल